आगे देखेंगे कि हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम लोग जो आज की सेशन में बात करेंगे वो है पैसिव ऑफ स्टेटमेंट। पैसिव ऑफ अ स्टेटमेंट। पैसिव ऑफ अ स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि पैसिव ऑफ स्टेटमेंट होता ही क्या है। तो वैसा वॉइस जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं। वॉइस जिसमें हम क्या सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को चेंज करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट का मतलब जिस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद उसका फाइनाइट वर्ब आता है, उसके बाद उसका फाइनाइट वर्ब आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। वैसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फाइनाइट वर्ब उसके बाद आता है और लास्ट में एंड करता है किससे? फुल स्टॉप से। वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? पैसिव ऑफ स्टेटमेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। और आज हम वैसे सेंटेंस का पैसिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं टेंसेज का। जितने भी टेंसेज है ना उसके हम लोग वॉइस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वॉइस है वो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्टिव स्ट्रक्चर। एक्टिव को मैं शॉर्ट में ए बी लिख रहा हूं ना, एक्टिव ए और बी फॉर वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद हम लोग V1 और V5 लेते हैं और नेक्स्ट हम लेते हैं ऑब्जेक्ट। अगर इसके बाद और भी कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो उतना आपको लेना है, ठीक है ना? उतना आपको लेना है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया? एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे पहले क्या? ऑब्जेक्ट। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपको इज एम आर कर लेना है और इसके बाद आप वर्ब का फॉर्म को बदल लेंगे। यानी ये आपका हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म, B3 फॉर्म जिसको आप लोग बोलते हैं। और इसके बाद जनरली बाय लगाते हैं और एक सब्जेक्ट को यहां लाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का फॉर्म बदल जाएगा। सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे लेकिन सब्जेक्ट का जो फॉर्म होगा वो बदल जाएगा। चलिए देखते हैं बदल करके हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो क्या फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? चलिए हम इतना जो बॉक्स ले रहे हैं, एक फॉर्म जो बदलेगा उसको लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आई आएगा तो आपको मी कर लेना है, आई का मी। और लेकिन अगर मी रहेगा तो उसको सब्जेक्ट में बदल करके आई कर लीजिएगा। इसी तरह से वी रहेगा तो आप अस करेंगे और अगर अस रहता है तो वी कर लेंगे। नाउ यू रहेगा तो यू में सेमी होता है, सब्जेक्टिव केस भी सेम होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है, बोथ आर सेम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ही का। ही का जब ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो हिम कीजिएगा आप लोग और जब हिम आएगा तो उसको ही कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बचता है ऑप्शन सी का। सी का जब आप करेंगे तो हर हो जाएगा और हर चेंज हो जाएगा तो सी में आ जाएगा। इसके बाद बचता है ईट का। तो ईट अगर आता है तो आप चेंज करेंगे तो ईट ही रहेगा और एक
लास्ट हम लोग जानेंगे दे का। तो दे का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा, और देम से जब आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो दे हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। इसे आपको भूलना नहीं, सारा कुछ भुला जाएंगे, बट इस फॉर्म को भूलना नहीं तो फिर ए जो वॉइस है ना आपको भुला देगा। चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। मैंने यहां लिया ही हेल्प्स यू, ही हेल्प्स यू। गाइस यहां ध्यान देंगे, ही हमारा 3 काम करना है, 3 काम आप करेंगे। फर्स्ट में आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, सेकंड में वर्ब, वर्ब में कौन सा फॉर्म है, और एक है ऑब्जेक्ट। ये 3 काम करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में मेन वर्ब और आपको ऑब्जेक्ट। ये 3 काम जिस दिन आप करना शुरू कर दिए तो वैस आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि बड़ा सा हिमालय भी आ जाएगा तो आप सीख लेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को इधर लाना, ऑब्जेक्ट को इधर लाना, ले आइए। यू को इधर ला रहे हैं, देखिए तो यू को आप इधर ला रहे हैं तो क्या है, यू का यू ही है, इसलिए आप यहाँ पर क्या यू ही लिख लीजिए। अब हमारे पास पैसे में चेंज कर रहे हैं ना, स्ट्रक्चर क्या इज, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद इज एम आर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। यू के अनुसार आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, क्या लगाना चाहिए, यू के अनुसार हमारा क्या कहता है कि आग लगेगा, यू के साथ क्या लगाएंगे, आग लगेगा। अब आप मुझे बताइए कि इसमें मेन वर्ब कौन है, हेल्प्स है, और हेल्प्स के बाद हमें हेल्प को किसमें करना है, V3 में करना है। तो हेल्प को V3 में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, V3 फॉर्म हो जाएगा हेल्प। आपको तो पता है, बहुत सारे बच्चे चीज बोलते हैं हेल्पेड, तो हेल्पेड नहीं बोलना है, हेल्प्ड बोलना है, ठीक है। तो ये हमारा हेल्प हो जाएगा। और अब बताइए मुझे क्या बचा, बाई और सब्जेक्ट। तो चलिए बाई आप लिख लीजिए, बाई लिखिए, और हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही। क्या हम ही लिखेंगे यहाँ, नहीं, ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि ही सब्जेक्ट, अब इसको चेंज करना है, ही सब्जेक्ट है, ही देखिए इसको उधर ले जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, हिम हो जा रहा है, इसलिए ही को हम ही नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, हिम कर लेंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, नहीं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। और इस तरह से हम क्या एक्टिव टू पैसिव कर लेते हैं। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा, यू कॉल मी, यू कॉल मी। अब इसको हम जब चेंज करेंगे, पहले 3 काम करेंगे, ए हमारा सब्जेक्ट, ए हमारा क्या ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, और एक हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। वर्ब में भी क्या है, V1 है। आप मुझे बताइए क्या लगाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो मी को हम इधर लाएंगे, मी को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्लियर हो रहा है, आई हो जाएगा, और आई के साथ हम इज एम आर में से क्या करेंगे, एम लगाएंगे। इसके बाद क्या V3, तो कॉल का V3 क्या होगा, कॉल हो जाएगा। फिर हम क्या लगाते हैं, बाय, और ये जो सब्जेक्ट है उसको उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, यू ही होगा। इस तरह से हम क्या वॉइस का फर्स्ट स्टेप हम लोग सीख लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहीं से भी कोई दिक्कत होगा तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था, जब हम निगेटिव में पढ़ते हैं ना, तो निगेटिव में आपका पता है क्या आता है, निगेटिव में आपका आएगा डू और डज, डू और क्या आएगा, डज आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, डू या डज और इसके बाद नॉट। तो ध्यान रखिएगा, डू और डज को हटा लेते हैं, डू और डज को क्या करते हैं, हटा लेते हैं, और उसके जगह पर जो इज हमारे वही लगाते हैं, अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम नॉट मेंशन कर देंगे। चलिए मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। अगर नेगेटिव में आएगा तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर सेम है,
स्ट्रक्चर से मैं बशर्ते कि आपको क्या करना है, जहां निगेटिव है उसके बाद आप नॉट लगा लीजिएगा। चलिए मैं एक निगेटिव वाला सेंटेंस ले लेता हूं, ही डज नॉट कॉल हर। ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक इसमें भी ये हमारा निगेटिव है, क्योंकि ये नॉट दिख रहा है ना, तो ए वन फोर निगेटिव, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ निगेटिव, ये हमारा निगेटिव बता रहा है। लेकिन कोई परेशान होना नहीं है, कोई भी परेशानी है, बस गॉड पर छोड़ना है, क्लियर होता है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। मैंने आपको तीन ही काम बोला है, पहले सब्जेक्ट और मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा यहाँ है B1, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है, ले आइए इधर। तो हर को जब लाएंगे तो आपको याद होगा कि हर को इधर ला रहे थे तो हम सी लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, सी लिख रहे थे। और अब बताइएगा सी के साथ इसमें से क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे, सी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। मैंने आपको अभी भी बोला कि अगर डू डज आएगा उसको क्या कर लेना है, हटा लेना है, डू डज को हटा लेना है, तो हट गया। अब क्या बचा, नॉट बचा, इसलिए आप नॉट को नॉट ही लिख दीजिए। डू डज आएगा तो हटा लीजिएगा और नॉट का नॉट। अब मुझे बताइए कि कॉल का क्या लिख रहे थे, कॉल का लिख रहे थे कॉल्ड, यानी फिर क्या लगा थे, बाय लगा रहे थे, और ये जो सब्जेक्ट उसको ले जा रहा था उधर, तो ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। एक सेंटेंस और हम लेकर के चलते हैं ताकि कोई भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम ना, इरेज करना। चलिए मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं, मोहन डज नॉट राइट एनीथिंग। मैंने ये सेंटेंस ले लिया, मोहन डज नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है। मोहन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इधर बोल जाना है कि कुछ है, राइट आपका वर्ब है और एनीथिंग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे, तो एनीथिंग को लाइए, एनीथिंग को इधर ले, तो एनीथिंग लिख लेंगे पहले, एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, इज है, वहां कॉमन सेंस आप लगाएंगे, इज लगेगा, एनीथिंग इज। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि डज या यू आते हैं, इसको हटा लीजिए, हट गया। क्या बचा जी, नॉट बचा, तो आप यहाँ क्या कर लो, नॉट लिख लो, तो एनीथिंग इज नॉट। अब इसका V3 चाहिए ना, राइट का V3, तो राइट का V3 क्या होगा, रिटेन होता है। बहुत सारे बच्चे राइटेड भी लिख सकते हैं और लिख ही लेते हैं, लिख सकते हैं कि लिख ही लेते हैं, तो राइटेड मत लिखिएगा, रिटेन लिखिएगा। इसके बाद आपको क्या देना है, भाई देना है, तो भाई लगा लीजिए। और सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन को तो मैंने चेंज करना नहीं पता है, इसलिए मोहन को चेंज मत कीजिएगा। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो सेम टू सेम लिखाते हैं, कॉमन नाउन भी होंगे ना वो सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। तो जो नाउन होता है वो सेम होता है, प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन का वही चेंज होता है। तो एनीथिंग इज नॉट रिटन बाय मोहन, ठीक है। अगर इसमें किसी को दिक्कत परेशानी तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं आपको अगले वीडियो